नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स मैथ इजी विद शुभ्रो। तो दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 किया था। आज इसमें नया क्या है? इसमें नया इतना है कि आपको कोई जनरल एंट्री याद नहीं करनी, नथिंग लाइक गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कुछ लॉजिक समझते, ठीक है ना? तो लॉजिक एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए तो सीधे हम सवाल पे आता हूं और एक बार सवाल भी लेंगे। पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। कंसेप्ट को, तीन पार्टनर्स है, ए, बी और सी, ठीक है? और इनका पहले रेशियो था, ओल्ड रेशियो मान लेते हैं 3:2:1, 3:1, ठीक है? ओके। अब ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि इनका नया रेशियो जो होगा वो मान लेते हैं 1:1:2 होगा, यानी न्यू रेशियो 1:1:2। हमें के लिए यहां तक क्या ये बात समझ में आ गई? पहले 3:1 था, 1:1:2 करेंगे। चलिए, इनका जो जनरल रिजर्व है या गुडविल है या पीएनएल अकाउंट में तीन नाम लिए, जनरल रिजर्व, गुडविल, पीएनएल, तीनों में कोई भी, इनमें से कोई भी एक रकम ले लेते हैं। मान लेते हैं जनरल रिजर्व लेता हूं। जनरल रिजर्व जो है वो 60,000 है। क्लियर? सवाल हमने स्टार्ट कर दिया है। देखिए, सवाल ये है, ए बी सी तीन पार्टनर्स है, उनका रेशियो था 3:2:1। बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो रेशियो होगा वो 1:1:2 होगा। अगर रेशियो ये होगा तो बताइए, आप एक एडजस्टिंग एंट्री पास कीजिए जनरल रिजर्व 60,000 के लिए। तो नॉर्मली हम याद करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ऐसा एक एंट्री है बुक्स में। लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं बगैर इस एंट्री का यूज किए, बगैर इस एंट्री का यूज करूं, लॉजिक यूज करूं, ठीक है ना? ओनली लॉजिक्स। तो मैं कैसे सोचता हूं वो मैं आपको बताता हूं। 60,000 रुपए, इस 60,000 रुपए को पहले 3:1 में बांटते थे तो क्या मिलता था किसी को? 3:1 में बांटेंगे 3/6, 2/6, 1/6, तो यानी कि 10,000, 20,000, 30,000। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब कह रहे कि नहीं, अब हम लोग ये 60,000 को बांटेंगे कैसे? 1:1:2 में। तो ठीक है जी, बांट लीजिए। तो 60,000 को हम बांटेंगे 1:1:2 में। तो 1/4, एक और एक, 2 2 4, 1/4, 1/4, 2/4 में इसको बांटेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 मीन्स 15,000, देन अगेन 15,000 एंड हियर इज 30,000। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर ये बात समझ में आ गई तो बात समझ में आ ही गई। फिर तो गड़बड़ी तो देंगे। अब सोचने तरीका ये होगा, ए को पहले कितना मिलता था? 30,000। अब कितना मिल रहा है? 15,000। फिर से बोलता हूं, ए को पहले कितना मिलता था? 30,000। अब कितना मिल रहा है? 15,000। यानी कि ए को 15,000 का नुकसान हो रहा है, नुकसान को माइनस। बी को पहले कितना मिलता था? 20,000। अब कितना मिल रहा है? 15,000। यानी कि बी को 5,000 का नुकसान हो रहा है, नुकसान को माइनस। सी को पहले कितना मिलता था? 10,000। अब कितना मिल रहा है? 30,000। वाओ, यानी कि फायदा हो रहा है कितना? 20,000 का। फायदा मीन्स प्लस। अब जो मेन बात है, दैट गेनिंग पार्टनर नीड्स टू कंपेंसेट द पार्टनर हु इज गेनिंग क्योंकि 20,000 नया मिल रहा है, 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। पहले 10 मिल रहा था, 30 मिल रहा है, तो 20 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। सो द गेनिंग पार्टनर नीड्स टू कंपेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइस मतलब जो बलिदान जो दे रहा है। तो नेगेटिव किसका? इनको नेगेटिव है, ये इनको कंपेंसेट करेगा। कंपेंसेट का मतलब क्या हुआ? कंपेंसेट का मतलब अब आप समझिए, ये अपने में से ये 20,000 को माइनस कर देगा और यहां पर प्लस 5,000 प्लस 15,000 हो गया कंपेंसेट। कंपेंसेट मतलब ये अपने में से देगा और इनको मिलेगा। तो यदि कुल देखा जाए तो नेट इफेक्ट सबका 0 हो जाएगा। +20 -20 0, -5 +5 0, -15 +5 0 हो गया। अब आप एंटी पास करते हैं, देखते हैं। फॉर्मूला तो याद ही होगा, नहीं याद है तो एक बार दोबारा ऊपर देख लीजिए।
कैपिटल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? प्लस माइनस। प्लस में क्या होता है भाई साहब? प्लस में होता है क्रेडिट और माइनस में होता है डेबिट। कैपिटल का रूल, तो ये क्या है? प्लस है, प्लस का मतलब क्रेडिट, ये प्लस है मतलब क्रेडिट, ये माइनस है मतलब डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? ये डेबिट है, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और कितनी रकम है? सी में 20,000, ए में 15,000 और बी में 5,000। am I clear? क्या ये बात समझ में आ गई? आई होप सो। अगर ये क्लियर हो तो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ठीक है, ऐसा ही और थोड़ा सा बड़ा लेवल पे। बुक देख लेता हूं एक मिनट। तो हाँ, मैं वापस आ गया। तो एक क्वेश्चन बड़े लेवल का मैं करवा के दोबारा दिखाता हूं। चलिए यहां करता हूं मैं इसका। चलिए आंसर बारे में बता देंगे। हाँ, सवाल थोड़ा बड़ा सा है और अच्छा भी है। चलिए, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है, उनका रेशियो 2:1:1, 2:1:1। 4 पार्टनर्स है ए बी सी डी, उनका रेशियो 2:1:1। उन्होंने डिसाइड किया कि अब से भविष्य में वो रेशियो बांटेंगे 4:3:2:1। पहले क्या था? 2:1:1, 2:2:1:1 और अब कैसे बांटेंगे? 4:3:2:1। आप एक जनरल एंट्री पास कीजिए। ये लोग नहीं चाहते रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना और ना ही गुडविल को। अच्छा, इनकी गुडविल की वैल्यू 1,80,000 और रिजर्व की वैल्यू 60,000। क्वेश्चन तो मुझे याद हो गया, उम्मीद है आपको भी याद हो गया होगा। याद हो गया तो एक बार अपने आप को सिखाइए। 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, तो मैं कैसे लिखूंगा? ए बी सी डी और यहां टोटल लिख दिया मैंने, ठीक है ना? ध्यान देखेंगे, इसे मिटा दिया जाए। चलिए, ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1:1। मैं फिर याद दिला दूं, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है जिनका रेशियो था 2:1:1 और अब से ये लोग कह रहे हैं कि अब हम पैसा बांटेंगे 4:3:2:1 के हिसाब से। और कौन सा पैसा है? एक है गुडविल जो 1,80,000 है और एक है जनरल रिजर्व जो 60,000 है, ठीक है ना? तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए साहब, बुक का आंसर भी मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आप पूर्ण तरीके से निश्चिंत हो जाइए कि यू आर डूइंग एग्जैक्टली द करेक्ट सम। तो थोड़ा लाइन को मैंने थोड़ा सा और ब्रॉड कर देता हूं। जो भी इसका फाइनल आंसर होगा मैं बुक में चेक करके बता देता हूं। उसका फाइनल आंसर आएगा ए डेबिट सी डेबिट टू बी टू डी और रकम जो है वो है 16,000, 8,000, यहां पर 8,000 और 16,000, ठीक है ना? दिस इज द फाइनल आंसर, डेबिट क्रेडिट। चलिए वंस अगेन, तो ओल्ड रेशियो क्या था भाई साहब? ओल्ड रेशियो है 2:1:1, 2:2:1:1 और न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है 4:3:2:1, ठीक है? किसको बांटना है? गुडविल और जनरल रिजर्व। गुडविल कितने का है? गुडविल है 1,80,000 और जनरल रिजर्व है 60,000, यानी कि टोटल हुआ मेरा 2,40,000। ये मैं लिख दिया और इसको बांटते 2:1:1 में 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6 यानी 40,000, यानी कि ये हुआ 80,000, अगेन 80,000, देन 40,000 एंड अगेन 40,000। चलिए, न्यू रेशियो 4:3:2:1, 4, 3, 7 दोनों 1, 10 यानी 24,000। तो दिस विल बी 24,000, देन 48,000, देन 72,000 एंड देन 96,000। चलिए बहुत बढ़िया, इसको हम क्लोज करते हैं और क्या सोचेंगे? ठीक वही, इसको पहले कितना मिलता था 80, अब कितना मिल रहा है
96, यानी कि इसको प्लस 16,000 ज्यादा मिल रहा है। बहुत बढ़िया, फायदा हो रहा है इसको, गेनिंग। इसको पहले कितना मिल रहा था 80, अब कितना मिल रहा है 72, नुकसान हो रहा है 8,000 का, माइनस 8,000। इसको पहले कितना मिल रहा 40, अब 48, ज्यादा मिल रहा है प्लस 8,000। 40 ये 24 यानी प्लस 16,000, सॉरी माइनस 16,000। पहले 40 मिलता था, अब 24 मिल रहे हैं, यानी 16,000 कम मिल रहे हैं। ओह सो सॉरी, कुछ गिर गया, तो माइनस 16,000। पहले 40 मिलता था, अब 24 मिल रहे हैं, तो माइनस 16,000। ठीक है ना, थोड़ा सा लिख दिया। अब वापस बात पे आते हैं, देखते हैं। देखना क्या है, देखना यह है कि जो गेनिंग पार्टनर्स है वो कंपेंसेट करेंगे, यही बात है ना, गेनिंग पार्टनर्स कंपेंसेट करेंगे। तो कंपेंसेट मतलब यहां प्लस 16 है तो ये माइनस 16 हो जाएगा, यहां प्लस 8 है ये माइनस 8 हो जाएगा, ये माइनस 8 था तो ये प्लस 8 इसको मिल जाएगा, ये माइनस 16 है ये प्लस 16 हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा प्लस क्रेडिट होता है, यानी ये क्रेडिट ये क्रेडिट, माइनस हमारा डेबिट होता है, ये डेबिट ये डेबिट। तो एंट्री क्या हुई, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। 16,000 8,000, 16,000 8,000 टू बी कैपिटल अकाउंट, टू डी कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट, बी में 8,000, डी में 16,000। गॉट इट, इजी। मैंने कहीं पर भी गेनिंग रेशियो और सेकंड रेशियो नहीं लिखा, मैंने हर जगह पर केवल लॉजिक यूज किया है कि पहले कितना मिलता था और अब कितना मिल रहा है। तो कंपेंसेट, यहां पर इस सवाल में जो मेन जो पूरे क्रक्स है इस सवाल का वो है वो कंपेंसेट। कंपेंसेट कौन करेगा, ऑब्वियसली जिसको ज्यादा पैसा आ रहा है वो कंपेंसेट करेगा किसको, जिसको नुकसान हो रहा है। तो आपको यही देखना है कि ज्यादा पैसा किसके पास आ रहा है, जो प्लस वाला होगा वो ज्यादा पैसे वाला है, माइनस वाला कम पैसे वाला है। तो ज्यादा पैसे वाला कम पैसे वाले को कंपेंसेट करेगा और इसी कंपेंसेट के आधार पर डेबिट और क्रेडिट लिखा जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन, कोई डाउट? ओके, तो एक सवाल और कर लेते हैं, चलिए एक सवाल और करते हैं। अब मैंने सवाल को चेंज कर दिया, वंस अगेन चलिए मिल गया शायद। अब यहां तक अभी तक मैंने जो आपको सवाल बताया वो ये था कि अगर जनरल रिजर्व दिया हो या प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस या फिर गुडविल, तो इन सब के लिए हम इस प्रकार सोचेंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग इनफैक्ट। हाँ मेरे पास बुक है। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 2:3:4। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आपसे बांटेंगे 4:3:2 में। मैं इस सवाल को दो तरीके से कराऊंगा, मैं एक ही सवाल को मैं दो बनाऊंगा, दो तरीके से नहीं दो बनाऊंगा। ठीक है ना, एक जो हम करते हुए आ रहे हैं और एक अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाए तो क्या करेंगे, सिचुएशन चेंज वाला ही सवाल आएगा। ठीक है ना, देखिए तो क्वेश्चन याद हो गया। सो हैव अ लुक। ए बी सी तीन पार्टनर्स है, उनका रेशियो था 2:3:4 और वो डिसाइड करते हैं कि आपसे वो 4:3:2 में बांटेंगे। और किसको बांटेंगे, अब ये क्वेश्चन में दो चीजें तीन चीज दी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस पहले से ही कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा, 20,000 है। देन जनरल रिजर्व जो कि दिया हुआ है 40,000 एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो कि आपका दिया हुआ है 15,000। बस ये आपके मेन क्वेश्चन दिया, पास एडजस्टेड एंट्री। इसी क्वेश्चन में मैं दो बार करूंगा, तरीका वही है। फिर से ए बी सी तीन पार्टनर्स है, उनका रेशियो जो है वो 2:3:4 है और अब वो चाहते हैं 4:3:2। तो तीन पार्टनर्स ए बी सी, यहां मैंने टोटल लिख दिया, और ओल्ड रेशियो क्या बताया मैंने आपको,
मैं आपको रेशियो बताया 2:3:4, नहीं बताया तो आप सुन लीजिए 2:3:4 है। और न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो बता रहा हूं मैं आपको 4:3:2 है। ओके चलिए फिर अच्छा टोटल कितना वो देख लेते हैं। 20 and 40 60, 16 15 75 नहीं करना, गड़बड़। एडमिशन सस्पेंस जो है वो आपका एसेट साइड में आता है, ठीक है ना, और ये दोनों आपके लाइबिलिटी साइड में आती है, तो ये दोनों आपकी इनकम है और ये आपका खर्चा है। तो 20 + 40 60, 60 - 15 इज 45। अब मैं क्लियर, तो यानी टोटल जो है वो हमारा है 45,000। यहां लिख दिया 45 और यहां भी मैं लिख दिया 45,000। तरीका वही है, 2 3 4 रेशियो बैलेंस को बांटिए, 2 and 3 5 and 4 9 जाएगा 45 में 5 बार, तो 5,000 into 2 10,000, 5,000 into 3 15,000, 5,000 into 4 20,000। ओके 4 3 2 9 अगेन 5,000 20,000 15,000 और 10,000। ठीक, चलिए फिर अब करते हैं। तरीका क्या हमारा याद रखो तरीका। इसको पहले कितना मिलते थे 10, अब कितना मिला है 20, तो पहले मुकाबले में 10,000 ज्यादा। इनको पहले 15, अभी 15, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। इनको पहले 20 मिल रहा था, 10 मिल रहा है, यानी कि 10,000 कम। नुकसान सैक्रिफाइसिंग, ये गेनिंग। तो क्या करेंगे, कंपनसेट। कंपनसेट कैसे करते हैं, जो गेनिंग वाला है कंपनसेट करेगा, यानी कि -10,000 और यहां पर +10,000। माइनस का मतलब क्या होता है, ओहो मिटा दी मैंने, तो आपको याद होगा ना, कैपिटल में प्लस और माइनस, प्लस का मतलब क्रेडिट, माइनस का मतलब डेबिट, तो यानी ये हो गया डेबिट और ये हो गया हमारा क्रेडिट। तो एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, और कितना 10,000। अब मैं क्लियर, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको नया सवाल का सिखाना चाहता हूं। अभी सवाल ध्यान देखिए, 20 40 60 60 120। थोड़ी देर मान लेते हैं, मैं चेंज कर रहा हूं, ये हमारा खर्चा है जो है 15 जो दिख रहा है, ये थोड़ी देर मान लेता है 1,20,000। 1,20,000 4 3 7 2 9, 1,20,000 ना करके 1,50,000 कर लेते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब फिर सोचते हैं, तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ, कोई कौन किसी कंपनसेट करेगा। और अभी मैंने आपको जितनी भी सवाल करवाए हैं उनमें एक चीज कॉमन है, वो कॉमन चीज ये है कि सबको फायदा हो रहा है, चाहे वो गुडविल हो, जर्नलिज्म हो, पीएनएल हो, फायदे को हम लोग बांटे, तो फायदा बांटने में समझ में आता है। पर अब देखिए क्या हुआ 20 और 40 60 -150 कितना होता है -90। ये -90 को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन, फिर पिछली बार यहाँ 15 था, मैं यहाँ 1.5 लाख लिख दिया है, -90। सॉल्व करना तो आसान है, सॉल्व करेंगे तो तभी आंसर यही आएगा, केवल ये फिगर जो है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देखते होता नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे सोचने की शक्ति क्या होगी, हाउ वी आर गोइंग टू थिंक, थॉट प्रोसेस जो होगा वो क्या वो मैटर कर रहा है। अगर थॉट प्रोसेस आप समझ नहीं पाए तब तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। थॉट प्रोसेस शुरू करते हैं, समझने का तरीका क्या है। ये हमारा 90,000 होगा हिसाब किताब, तो मैं इसको मिटा देता हूं। सोचने का तरीका, पहले आप लोग भी जरा 10 सेकंड के लिए कुछ सोचिए कि इसके सोच क्या होगी, हाउ टू थिंक। केवल ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये कोई सोच नहीं है। जब आप कोई चीज सोचेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक चीज का अगर लॉजिक आपको समझ में आ जाए तो आपको फॉर्मूला याद करने जरूरत नहीं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि अभी तक यही नहीं पता गेन टू सैक्रिफाइसिंग करते क्यों है, रीजन क्या है गेन टू सैक्रिफाइसिंग। रीजन उसका एक ही है, कंपेंसेट करना, ठीक है ना। लेकिन मैं रेशियो का फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं। मैं क्या सोचूंगा, ये क्या है 20 और 40 60, 60 माइनस 1.5 लाख 90,000, 90,000 क्या है खर्चा है, तो मैंने यहां पर 90,000 लिखा और यहां भी 90,000। तरीका अभी तक तो वही है, 2 3 4 2 3 5 4 9 10,000 होता है, तो 20,000 30,000 और 40,000, और यहां पर 40,000 30,000 और 20,000। हाउ टू थिंक, लॉजिक। अब मैं ऐसे सोचूंगा, पहले मैं खर्चा होता था 20,000, अब खर्चा कितना होने लगा है 40,
यानी पहले के मुकाबले में 20 का खर्चा ज्यादा, यानी खारा खर्चा मतलब ये 20,000 मेरा ज्यादा खर्चा होने लग गया। अब मैं क्लियर 20,000, तो पहले मैं क्या करता था 20,000 मेरे पे इनकम आ गई प्लस, अब मैं क्या कर रहा हूं मेरा 20 का खर्चा ज्यादा हो गया, मैंने 5 लगा दिया, ये तो ऐसी डैश हो गया। पहले मेरा खर्चा होता था 40, अब मेरा खर्चा हो रहा है 20, यानी 20,000 बच रहे हैं, यानी कि प्लस 20,000। अब मैं क्लियर, बस अब हो गया। आपको यही सोचना था पहले खर्चा कितना हो रहा 40, अब खर्चा कितना हो रहा है 20, यानी 20,000 बच रहे, प्लस 20,000 कर रहा हूं मैं। यहां पे पहले कितना खर्चा होता था 20,000, अब कितने खर्चे हो रहे 40, यानी माइनस 20,000 जा रहा है। तो यानी अब आप ऐसे कर लीजिए, कंपनसेट करना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा माइनस 20,000 लगाऊंगा और यहां पर प्लस 20,000। अब वही फॉर्मूला प्लस करना क्रेडिट, तो इसका मतलब ये क्रेडिट हो गया, माइनस करना डेबिट, तो ये डेबिट हो गया। तो एंट्री देखिए पिछले के मुकाबले चेंज हुआ नहीं हुआ, तो एंट्री क्या होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 20,000। अब मैं क्लियर टू एवरीवन, तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं रीवैल्यूएशन के बारे में बताता हूं। रीवैल्यूएशन सिंपल सा लॉजिक, ओनली लॉजिक्स, नो फॉर्मूला। लॉजिक क्या है, इस लॉजिक आज आप समझ लीजिए, और सवाल को हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिशन विद पार्टनर, एडमिशन टू पार्टनर्स के माध्यम से, ठीक है ना। लॉजिक क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब कोई नया पार्टनर आता है या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो जो चेंज हो जाता है, तो फिर कोशिश की जाती है कि जो भी हमारे पास एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उनका दोबारा से कोई वैल्यूएशन की जाए। उस वैल्यूएशन की प्रोसेस को हम जो वैल्यूएशन करेंगे वो किसी अकाउंट के माध्यम से करेंगे, और इस अकाउंट का नाम हम कह रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं क्लियर, तो जो आपके एसेट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, हम पहले के मुकाबले में हमें फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो इन्हीं का नेट इफेक्ट को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से बनाते हैं, और जो भी नेट इफेक्ट आएगा उसे हम प्रॉफिट या लॉस में बांटेंगे, पार्टनर्स में बांटेंगे। तो देखते हैं, ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है। क्या वो तो उन्होंने लिख ही दिया है, नया तो कुछ है नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट करना क्या है, सिर्फ लॉजिक एक यही लगाना है। क्या लॉजिक, अगर हम अमीर हो रहे हैं, अमीर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अगर अमीर हो रहे तो यहां लिखेंगे अमीर, रिच। गरीब हो रहे तो यहां लिखेंगे, बस, और कुछ नहीं करना। बाय अमीर टू गरीब, बाय अमीर टू गरीब। कितने से अमीर हो रहे हैं वो लिखना है, कितने से अमीर हो रहे हैं और कितने से गरीब हो रहे हैं। कितने से अमीर का मतलब, मान लो पहले मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग थी 1 लाख की, आज इसकी वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 1,20,000। हम अमीर हुए गरीब हुए, हम अमीर हो गए। अब सवाल कितने से अमीर हुए, 20,000 से अमीर हुए, तो यहां पर 20,000 लिखेंगे, अमीर इस साइड आता है। कोई लायबिलिटी, क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार लिया हुआ है, उन्होंने कहा छोड़ो यार 5,000 नहीं देना, उन्होंने हमें कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं 5,000 मत दो, बाकी वैसे दे दो, 5,000 मत दो। तो मैं अमीर हुआ गरीब हुआ, मैं अमीर हो गया, मुझे 5,000 नहीं देने, तो यहां पे लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स कितना 5,000, और पहले का लिखना था, और यहां बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। क्लियर। कोई डेटर्स है जिनसे मुझे पैसे लेने हैं, उनमें से कोई कह रहा है मैं पैसे दूंगा नहीं, कितने लोग 10,000 नहीं दूंगा, वो मुझे 10,000 नहीं दे रहा, तो मैं अमीर हुआ गरीब हुआ, मैं गरीब हो गया। कितने से, 10,000 से। टू डेटर्स कितना 10,000। बस ये छोटी चीजें आप याद रखनी है, पर याद करना लॉजिक रखना है। अगर अमीर होंगे दिस साइड, और अमीर कितने से, कितने अमाउंट से, वो यहां पर गरीब होंगे तो यहां पर, ठीक है ना। सो देयर इज नथिंग लाइक एसेट से अमीर हो रहे हैं या लायबिलिटी से गरीब हो रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं। लायबिलिटी से भी हम अमीर गरीब हो सकते हैं, और एसेट से भी हम अमीर गरीब हो सकते हैं। भाई जो मशीन 10 लाख की थी, आज उसकी वैल्यू 9 लाख हो गई, तो अमीर हुए गरीब हुए। मशीन पर 10 लाख की थी, आज मार्केट वैल्यू 9 लाख हो गई है, तो हम 1 लाख से गरीब हो गए। तो आप यहां लिखेंगे टू मशीन 1 लाख। तो यानी कि आपको दिमाग में ये नहीं रखना कि हम एसेट से ही केवल अमीर होंगे और लायबिलिटी से गरीब होंगे, नहीं। एसेट्स और लायबिलिटी दोनों से हम अमीर और गरीब दोनों ही हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है।
तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ना है और उसके बेस पर डिसाइड करना है कि हम इस साइड आएंगे या इस साइड आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप हिंदी का ध्यान रखिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में फिर भी लिख दिया कीजिएगा। ठीक है ना। थैंक यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, टेक केयर।